आगे की प्लानिंग क्या है? अभी एतमाद का वोट लिया जाएगा और फिर इंतजार किया जाएगा असेंबली, इसके हवाले से, टूटने के हवाले से क्या आप ताज़ा तरीन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल मैं ताज़ा तरीन आपसे ये शेयर करता हूँ कि मैं पहले भी 3-4 दफा जो साथियों से यही बात की कि देखें, आप लोगों ने, जो अपोजिशन है, उन्होंने हमें समरी भिजवाई गवर्नर की तरफ से कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और यकीनन वो इसलिए उन्होंने भेजी कि भाई कि हुकूमत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेगी और ये खत्म हो जाएगी। उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असेंबली में भी जमा कराई, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सीएम के खिलाफ, और उन्होंने ये कहा कि यकीनन ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम खुद मुकम्मल करा लेंगे, इनसे बंदे तोड़ लेंगे और तब भी गवर्नमेंट घर चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सूरत हाल में ओपोजिशन ये चाहती थी कि गवर्नमेंट घर चली जाए, और जबकि गवर्नमेंट ने इन दोनों में से एक अमल को कॉन्स्टिट्यूशनल जाना जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का था, और हम ये कह रहे थे कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से आर्टिकल 130 के क्लॉज 7 के मुताबिक समरी भेजी गई है इजलास बुलाने की स्पीकर को, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सकता, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसके लिए सारी बातें, वो लेटर भी लिख दिया, स्पीकर साहब ने सारे काम कर दिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने उस जिल्लत के अंदर वो बुलाया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा, और फिर इन्होंने जो सीएम के खिलाफ भेजी हुई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो वापस भी ले ली और लेके कहा कि भाई हम लोग इसको ऑर्डर दे देते हैं गवर्नर की तरफ से कि हम इसको खत्म कर दें। तो हमने तो रात को ही कह दिया था कि जिस जिल्लत में आपने लेटर पहला निकाला है, उसी जिल्लत में आपने लेटर दूसरा निकाला है, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आपके मुंह पे पड़ेगा और ये आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तो आज अदालत के अंदर क्या हुआ? अदालत ने फिर उनसे वही सवाल आज जवाब किए जिसके ऊपर पहले भी जो आपका यानी आपका मौक़िफ़ दुरुस्त आज मान लिया गया, और जो गवर्नर साहब ने जो ऑर्डर किया था अदालत ने फिर उसको उड़ा दिया। अच्छा, कुछ और खबरें भी आ रही हैं। रद्दी का पेपर था, वो कुछ भी नहीं था। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात है कि फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे, और भी कुछ पीटीआई के लोग, कि चीफ सेक्रेटरी को कमरे में बंद करके दबाव डाल के उनसे लिखवाया गया। देखिए, मैंने यकीनन आज का दिन हमारा असेंबली का इजलास भी था और अदालती कार्रवाई भी थी, ज्यादा उस पर फोकस रहे, लेकिन हैरानकुन बात है कि रात को 12:30 बजे के बाद लेटर निकलता है, उसके घंटे 1-2 के बाद चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से लेटर निकल आया, जो कि बहुत बड़ा सवालिया निशान तो है। ये सुबह भी निकाला जा सकता था, ये ऑफिस टाइमिंग नहीं है, ये जस्टिफाई नहीं होता ये टाइम। तो मेरे नजदीक यकीनन ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है जिसको प्रूव करना अभी बाकी है, और यकीनन 11 तारीख को जो सबको समन किया गया ना कि सब भी आ जाए, इक्का दुक्का बाहर बैठ के बयानबाजी खत्म करे, अदालत के कमरे में आके बयान कर दे कि क्यों समरी लिखी, क्यों ऑर्डर निकाला, ऑर्डर के ऊपर रातों रात क्यों दोबारा ऑर्डर निकले, तहलील करने के, खत्म करने के, उसको एंडोर्स करने के, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का क्या स्टेटस है। ठीक हो गया। ये सारे मामलात जो है ना, ये वासिक साहब, मेरे पास वक्त कम है, मुझे ये बयान कीजिए कि चीफ सेक्रेटरी को और गवर्नर को अब जो असेंबली का सेशन होगा इसमें बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि सब कुछ क्या हुआ, इस बात का इम्कान है? देखिए, जो कभी इम्कान है वो इस बात का है कि सबसे पहले 11 तारीख को सब ने कोर्ट में जाना है, और कोर्ट में इस मामले को पूरा प्रूव किया जाएगा कि कौन सी समरी कहां से किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत निकाले, और वहां पर 1-2 दिन के अंदर समअप करने के बाद अगली कार्रवाई असेंबली में लाई जाएगी, और असेंबली में 2 कार्रवाइयां प्रॉपर चलाई जाएंगी। एक जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की आई है अगेंस्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, और जो ये अभी कार्रवाई इन्होंने की, जो गवर्नर ने लेटर निकाला, जैसे आज गवर्नर के खिलाफ करारदाद भी मंजूर कराएगी असेंबली के अंदर, तो ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गेम है जिसको तो हम लोग कहीं ना कहीं समअप तो करेंगे, असेंबली में करें या कमरा अदालत में करें, हम करेंगे जरूर। वासिक कयूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। हमारे पास वक्त कम, फिर कोई तवील नशिस्त आपसे करेंगे। आप यंग पार्लियामेंटेरियन हैं और डिप्टी स्पीकर हैं, तो आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं और फिर बहुत बड़ा आप